तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, अब देखो सवाल में एक लड़की है, लड़की का नाम है मीना। वो कहाँ गई? तो बैंक गई, और बैंक में जाके उसने खजांची जो रहता है ना, बैंक में जो पैसा देता है उसको खजांची बोला जाता है। ठीक है, खजांची से बोला कि मुझे 50 और 100 के नोट दीजिए। ठीक है, निकाल कितना रहा है? तो 2000। कितना कितना का नोट मांग रहा है? तो 50 और 100 रुपये के। ठीक है, तो खजांची ने उसे 25 नोट दिए। कितना नोट दिए? तो 25 नोट। अब मीना बोल रही है कि बताइए कि मुझे 50 रुपये के कितने नोट मिले और 100 रुपये के कितने नोट मिले। ठीक है, मीन्स नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या निकालना है और 100 रुपये के नोटों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग क्या करते हैं कि जिसको निकालना है उसको मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो हल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? मान लेंगे कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x। ठीक है, हम लोगों ने क्या मान लिया कि 50 रुपये का जो नोट है उसकी संख्या मान लिया x। ठीक है, उसके बाद निकाल कितना रहा है? और 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y मान लिया। ठीक है, अब देखो 50 रुपये के नोटों की संख्या x माने हैं और 100 रुपया के नोटों की संख्या y माने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ तक करने के बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2000 निकाल रहा है। ठीक है, 2000 निकाल रहा है। ठीक है, तो देखो अब 2000 निकाल रहा है तो उसमें नोट जो है, नोट एक तो 50 रुपया का है और 100 रुपया का है, और रकम कितना निकाल रहा है? तो 2000। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यानी A मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कंडीशन 1 में क्या बोल रहा है कि वो नोट जो निकाल रहा है, ये रकम जो निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है? तो 2000। ठीक है, नोट कितना है? तो 50 रुपया का। ठीक है, तो 50 x हो जाएगा, अब प्लस का 100 हुआ आ जाएगा, अब बराबर है कितना हो जाएगा? 2000। रकम कितना निकल रहा है? तो 2000। ठीक है, कंडीशन 1 से चले। ठीक है, अब ये समीकरण आ गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो कंडीशन 2। कंडीशन 2 में बोल रहा है उसको जो नोट मिला है टोटल वो कितना प्राप्त किया है? तो 25। ठीक है, अब नोटों की संख्या को हम लोग x माने हैं तो x लिख ले देंगे। उसके बाद और यानी 100 के नोटों की संख्या का क्या माने? तो y, यानी x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स देखो यहाँ देखो ये जो निकला ये रकम निकल गया। ठीक है, और ये नोटों की संख्या, मतलब उसको 25 नोट दे रहा है। ठीक है, एक 50 का और दूसरा 100 का। ठीक है, इन दोनों मिला के उसने खजांची ने कितना नोट दिया? तो 25 नोट दिया। ठीक है, तो कंडीशन 2 से ये समीकरण निकल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लोग के पास में 2 समीकरण निकल गया। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण में से पहले किसी एक वेरिएबल को बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ इसको 100 से गुना कर दे रहा हूँ, समीकरण 2 को 100 से गुना कर दे रहा हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 100 हुआ है, और यहाँ भी कितना है? 100 हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में 100 से गुना करने पर, ये आप लोग लिख लेना, मैं ये डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, लिखना क्या है कि समीकरण 2 में 100 से गुना करने पर। ठीक है, तो देखो जब समीकरण 2 में 100 से गुना करेंगे क्या देगा? 100 x प्लस 100 y अब बराबर का 25 गुना 100 कितना होगा? 2500 होगा ना, तो 2500 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 50x प्लस 100y अब बराबर का 2000 है कि नहीं? 2000 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे, तो क्या लिखेंगे? घटाने पर। ठीक है, क्योंकि जोड़ने पर ये दोनों तो कैंसिल होगा नहीं, घटाने पर ही कैंसिल होगा, इसीलिए क्या लिखेंगे? घटाने पर। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। ठीक है, अब देखो 100 प्लस में 100y प्लस में और 100y माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बच गया? देखो 100 में जब 50 घटाएंगे कितना बचेगा? 50x बराबर का, अब यहाँ देखो 2500 में 2000 घटाएंगे कितना बचेगा? 500 बच जाएगा। अब देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से कट जाएगा 50, कितना बार हो? तो 10 बार में, तो x बराबर कितना निकल गया? तो 10 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ देखो x बराबर निकल गया 10, x बराबर कितना निकला? तो 10। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि इस x का मान समीकरण 2 में या फिर किसी भी समीकरण में रख करके y का मान निकालेंगे। ठीक है, लेकिन देखो समीकरण 1 थोड़ा बड़ा है। ठीक है, और समीकरण 2 क्या है? छोटा है, तो क्या करेंगे? समीकरण 2 में ही रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से या फिर समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 देखो क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 25 है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यही है ना समीकरण 2। अब यहाँ देखो x का मान कितना निकाले हैं?
तो 10, एक्स का मान कितना निकाले हैं तो 10, तो एक्स के प्लस में 10 लिख दिए, और वाई का वाई रहने देंगे, और बराबर का कितना है तो 25 है तो 25 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखो ये 10 इधर प्लस में, जब बराबर के उधर जाएगा तो इसमें चल जाएगा माइनस में। ठीक है, तो वाई बराबर कितना आ गया 25 माइनस 10 मीन्स वाई बराबर कितना आ गया तो 15 आ गया, वाई बराबर कितना आ गया तो 15 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो वाई जो माने हैं किसको माने हैं, वाई माने हैं 100 रुपये के नोटों की संख्या को वाई माने हैं। ठीक है, और एक्स किसको माने हैं तो एक्स माने हैं 50 रुपये के नोटों की संख्या को एक्स माने हैं। ठीक है, तो मीन्स यहाँ क्या आ गया 50 रुपये के नोटों की संख्या। ठीक है, 50 रुपये के नोटों की संख्या को हम लोग क्या माने हैं तो एक्स माने हैं, और एक्स बराबर कितना आ गया तो 10। ठीक है, और 100 रुपया के नोटों की संख्या को हम लोग क्या माने तो वाई माने। ठीक है, और वाई बराबर कितना आ गया तो 15। ठीक है, तो यही 10 और 15 आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो आप लोग के माइंड में आता होगा सर अगर ये 10 और 15 आया तो ये नोटों की संख्या हुआ, क्या जो रकम 2000 था क्या ये पूरेगा, तो देख लो यहाँ 100 का कितना है नोट तो 15, तो मीन्स 1500 तो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 50 रुपये का कितना है तो 10, अरे 50 का 10 हुआ तो 10 का आधा कितना होगा 500। ठीक है, तो 15 और 5 कितना हुआ 20 हुआ ना, तो कितना निकाल रहा था 2000 ना, तो 2000 पूरा, तो ये 2000 पूर गया। ठीक है, जितना रकम निकाला था उतना रकम पूर गया, और नोटों की संख्या 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 होगा और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 होगा। ठीक है, तो यही हो गया आंसर। ठीक है, तो क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया, अगर समझ में आया तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर इस चैप्टर का लास्ट जो सवाल है उसका मैं सोल्यूशन कराता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो।